राजभवन के लगाए हुए अफसर अपनी मर्जी से बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट की इजाज़त लिए, बिना कंसर्न्ड मिनिस्टर को कॉन्फिडेंस में लिए बुलडोज़र इस्तेमाल करें, इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं बदनाम और जलील करने की एक बहुत बड़ी साजिश रचाई जा रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट में जो फील्ड स्टाफ हैं उन्हें लगाने की इजाज़त हमें होनी चाहिए। ठीक है, कमिश्नर सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह आप लगाएं, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के सीईओ वगैरह वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के तरफ से लगने चाहिए। रेवेन्यू स्टाफ हमारे इजाज़त से होनी चाहिए। अफसोस की बात यह है कि इन पोस्ट्स पे बिना हमसे मशवरा किए हुए, बिना हमसे बात किए हुए अफसर लगते हैं और फिर वो अफसर कहीं और से डिक्टेशन लेके बुलडोज़र अपना निकाल के कार्रवाई जो है अपनी शुरू करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अब जब जम्मू की बात करें, क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्जाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। कहीं उसका मजहब तो इसके पीछे नहीं है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी जेडीए की जमीनों पे सिर्फ यही एक नाजायज कब्जे का इल्जाम है। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, या कहीं पे हमसे मशवरा करके बुलडोजर जो है गैराज से निकला गया है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी जमीन का गैर कानूनी कब्जा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। अगर हमारा लगाया हुआ अफसर ये काम करता तो अभी तक मैंने उसके खिलाफ कार्रवाई की होती, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू